take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। आप लोग मुसलमानों से न सिर्फ नफरत करते बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब अंबेडकर की भी इन्होंने तौहीन कर दी। क्या किया बाबा साहब अंबेडकर के साथ? सर, कितना बाबा साहब अंबेडकर के साथ में इनके लीडर ने किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के मुकाम को वो किया। अरे बाबा साहब अंबेडकर वो है जो इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, दस्तूर दिए जिसमें सबको हक दिया गया। लेकिन आज उस बाबा साहब अंबेडकर की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो मैं आज यहां खड़े होकर फख्र से कहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो हैं और बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई भी कुछ कहेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। एंड ऑल्सो सर, संघर्ष करो, सदैव बाला साहब का संघर्ष करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। और गृह मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम, अमित शाह जी, यदि आपने भी अपनी मां का दूध पिया है तो जो बयान आपने सदन के अंदर दिया है उसको आप बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके देख के दिखाओ। तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दलित समाज चुप बैठने वाला नहीं है। मैं दलित समाज से नहीं आता हूँ, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ। मैं दलित के पक्ष में क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि संविधान में लिखा है सबके अधिकार बराबर है। अगर वो दलित समाज के बाबा भीमराव अंबेडकर ये लिख जाते कि दलितों को सबसे ऊपर रहने का अधिकार है तो आप क्या करते? उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा भारत के अंदर रहने वाले सभी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के हर नागरिक का अधिकार, मौलिक दायित्व बराबर है।
अम्बेडकर 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 बाबा साहब अम्बेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विरोध करते हो, उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? संविधान न बदल पाने की झल्लाहट में अंबेडकर जी का अपमान करना बंद कीजिए। बुद्ध के देश में अंबेडकर जी का अपमान करना देश की बहुसंख्यक जनता का अपमान करना है। 5 किलो राशन की धौंस में मत रहिएगा सर। राशन भाजपा कार्यालय से नहीं आता है, और जो सरकार जनता का सम्मान नहीं करती, जनता उसे घर बिठा देती है। हाँ मैं भी अम्बेडकर, हाँ मैं भी अम्बेडकर। भैया उन्होंने कहा कि क्या अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहो तो इतनी देर अगर आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहोगे तो 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर अगर करता रहूंगा तो मुझे समान शिक्षा मिल जाएगी। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहूंगा तो महिलाओं को सशक्तिकरण मिल जाएगा। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहूंगा तो जिस स्कूल के अंदर राष्ट्रपति का बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में चपरासी का बच्चा पढ़ेगा। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहूंगा तो दलितों को उनको हक अधिकार मिल जाएगा। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहूंगा तो समान शिक्षा की नीति, समान स्वास्थ्य की नीति और समान रोजगार की नीति मिल जाएगी। मैं अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहूंगा तो पक्की सड़कें बन जाएंगी, पक्का छत बन जाएगा। सीधी बातों में कहें, अगर हम अम्बेडकर अम्बेडकर कहेंगे तो हमें हक अधिकार लड़ने की ताकत मिल जाएगी। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो हम अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। संविधान मिटाने की भी बात कर रहे हैं, कल को तुम्हें भी खत्म कर देंगे, गरीबों को भी खत्म कर देंगे। भारत हमारे साथ जातिवाद भेदभाव होता था, छुआछूत होता था, हमें पानी पीने से रोका जाता था, तभी कहाँ गए थे भगवान? तो बोल तो रही हूँ, आज कहाँ गया भगवान? जब बहनों के साथ बलात्कार होता है तब कहाँ जाता है भगवान? यही तो बात है ना, हम दलितों को शुरू से ही छुपाया गया है, दबाया गया है। देखिए, वोट के समय हम हिंदू होते हैं और जब हमारे साथ बलात्कार या कोई घटना होती है तब हम दलित अछूत हो जाते हैं। आज जो ये हिंदू बोलते कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू, उन्होंने आज तक गौमूत्र नहीं पिया होगा लेकिन बोलते फिरते कि गौमूत्र पियो, वो पियो, ये पियो।